केंद्र सरकार या राज्य सरकार से पूछिएगा, लोक भवन जो राजभवन के जगह पे लोक भवन किया गया है, लोक की परिभाषा क्या है? लोक का मतलब लोग नहीं होता। आमतौर पे आपने सुना होगा 3 लोक है, 3 लोक, आकाश लोक, धरती लोक, पाताल लोक। ये कौन सा लोक है फिर? लोक का मतलब लोग नहीं होता। सबसे पहले ये पूछिए कि लोक की परिभाषा क्या है, इसे लोक भवन क्यों किया गया है? एक बार इंग्लिश में लोक डजंट रेफर टू ए सिटीजन और पीपल, लोक रेफर टू एज ए प्लानिट। गॉट इट? तो आपको लगता है कि भारत सरकार को हिंदी के ट्यूशन की ज़रूरत है? ट्यूशन की ज़रूरत नहीं, पहले देवनागरी को समझें अच्छी तरह से, या संस्कृत में भी देख ले कि लोक का मतलब लोग होता है या सिटीजन या फिर पीपल होता है। क्या नाम हुआ आपका? आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है अरुण कुमार मिर्धा। अरुण कुमार मृधा। मिर्धा मिर्धा मृधा। यस। तो आप हिंदी के जानकार हैं, इसीलिए आप। हिंदी के जानकार नहीं, इतना तो चेतना है, हिंदी मेरी अच्छी थी मैट्रिक में, अच्छा। बिना चोरी किए पास कर गया था मैं। हाँ। ठीक है, तो हिंदी आपकी भी चेतना होगी। मैं आपसे पूछता हूँ, लोक का मतलब लोग होता है क्या? आपने सुना होगा, आप हिंदू हैं या नहीं? लोक का अर्थ समूह होता है, समूह को लोक कहा जाता है। तो फिर ये 3 लोक का मतलब क्या हुआ? हिंदू में ही है, लोक का मतलब क्या हुआ? 3 लोक है ना, आकाश लोक, पाताल लोक, धरती लोक। तो इस बारे में आपको पूछना चाहिए ना कि ऐसे ही नामकरण चेंज तो नहीं हो जाता। नहीं, कई बार क्या होता है कि एक ही शब्द के 2 अलग अलग मतलब होते हैं। जैसे आज चूड़ा जो हम लोग खाते हैं, और एक चूड़ा एक कम्युनिटी होती है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। कई ऐसे हाँ, जैसे खाने चूड़ा वाला। खाने वाला, और एक चूड़ा कम्युनिटी होती है। और एक पोंगल एक त्योहार भी है। हाँ। मैं भी जानता हूँ, पोंगल एक त्योहार भी है, एक डिश भी है। लेकिन आपकी आपत्ति है कि सरकार को लोक नहीं करना चाहिए था, वो गलत है। कुछ भी करे तो पहले लोगों को समझाएं या बताएं कि इसका मतलब ये होता है। लोक का मतलब आमतौर पर सभी जानते हैं कि प्लानेट की तरह होता है, ये लोक, ये लोक। इंद्रलोक, पृथ्वी लोक। तो आगे चलकर ये जो राज्यपाल है, राज्यपाल को राजभवन के रूप में वो राज्यपाल रहते हैं। हर राज्य का मुखिया होता हो, उप मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं, प्रथम व्यक्ति राज्य का राज्यपाल होता है। कस्टोडियन होते हैं संविधान के, यहाँ के हाँ, पूरे राज्य के अनुसार। हाँ। तो पहला प्रमुख व्यक्ति राज्यपाल होता है हर राज्य का, प्रथम व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति उसकी पत्नी होती है या कोई, तीसरा मुख्यमंत्री होता है ना। तो अब मैं पूछ रहा हूँ, जो राज्यपाल है, आगे चल के राज्यपाल का नाम भी बदलने वाला है क्या? भाई अब जिस भवन में रहते हैं वो किस लोक में, इंद्र लोक में रहते हैं, पृथ्वी लोक। अगर पृथ्वी लोक की बात की जाए तो क्या अमेरिका में भी अब लोक भवन किया जाएगा? जरा पूछी जाए, सरकार से पूछना चाहिए। इतना काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आप कहाँ जा रहे थे? आप एकदम आप अचानक से। हाँ। ये मेरा जॉब है, ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ, BA फेल हूँ, पर क्या है कि कास्टिज्म को जानते हैं आप? हाँ हाँ, बिल्कुल है। इंडिया में नंबर 1 है, और झारखंड और रांची में तो 1 नंबर है। तो कैसे, आप कुछ बताइए। देखिए, अब आप दर्शक आपके बारे में जानना चाहेंगे, तो कैसे, क्या हुआ, क्यों आप BA फेल हो गए? कौन से सब्जेक्ट से पढ़ रहे थे आप? मेरा आर्ट्स था, कला। ये भी कला के अंदर आता है। मीडिया का मतलब ही है MC, जानते ही है ना? मीडिया का मतलब MC होता है कि नहीं? बोलिए, MC मतलब क्या होता है? मास कम्युनिकेशन। गुड। वैसे दूसरे नज़र में कई लोग कुछ और समझ जाते हैं, लेकिन MC का मतलब होता है मीनिंगफुल एंड कंटिन्यू। हर रोज़ अखबार में वो भी होता है, मास कम्युनिकेशन भी होता है। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा था कहाँ पर? आप BA फेल हैं, आपने आर्ट्स से पढ़ाई की, कैसे आपके जॉब नहीं लगी? आप क्या कास्टिज्म, क्या कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, मैं ये पूछता हूँ, इस देश का संचालक कौन है, तभी समझ में आएगी। यहाँ कई धर्म, लोकतंत्र है ना, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, पर इसका संचालक कौन है? पहले ही बताइए, कौन धर्म है? कौन सा धर्म इस देश को चला रहा है? इस देश का संचालन तो संविधान के से होता है। बट सही में अगर कहीं भी सरकारी बिल्डिंगें बनती हैं, वहाँ पर कभी पादरी को देखा है आपने? किसी पादरी को देखा है? किसी मौलवी को देखा है? पर हिंदू समाज का एक समुदाय करता है उसका पूजा, देखा है आपने? देखा ही होगा। नहीं, जैसे विदेशों में जब कोई अपने घर नई गाड़ी लेकर आता है या फिर कुछ भी नया होता है, तो वहाँ पे एक पादरी आते हैं, वो अपना पवित्र जो जल छिड़कते हैं। मौलवी आती हैं, वो आयतें पढ़ते हैं कुरान की। हर धर्म अपना करता है। बिल्कुल। तो भारत में कौन करता है ये?
हिंदू धर्म के लोग करते हैं, संचालक कौन हुआ? अब बताइए। तो उनको नहीं होना चाहिए। मेरे पास सुनिए, फ्लैट कल्चर जानते हैं? फ्लैट कल्चर, इतनी होर्डिंग्स हैं, देखा होगा आपने, हर फ्लैट में। गिरजाघर देखा है आपने? नहीं देखा होगा। गुरुद्वारा देखा है आपने? नहीं देखा होगा। नहीं होता फ्लैट्स में। पंजाब में हो सकता है शायद, बाकी कहीं जगह पर एक ही नज़र आएगी, वो मंदिर जो एक धर्म को रेफर करता है। कौन है? धर्म के लोग मंदिर ना जाए। नहीं, संचालक कौन हुआ? मैं इस पर हूँ, देश का संचालक के में संचालक कौन हुआ? आप बताइए। तो अगर कोई किसी धर्म को मानता है तो उसे संचालक का कैसे आप लिंक कर रहे हैं आपस में? लिंक सिंपल सी बात है, अगर कहीं बिल्डिंग की पूजा होती है, चाहे सरकारी ही क्यों ना हो, उसका पूजा हिंदू धर्म वाला करता है, कोई भी करे हिंदू धर्म वाला करता है, तो हिंदू संचालक है ना। फ्लैट कल्चर, वहाँ मुस्लिम भी रहे, लोकतंत्र देश है, सभी रहते हैं, पर वहाँ मंदिर रहता है ना जी। लोकतंत्र मंदिर नहीं होना चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, बाकी सब क्यों नहीं रहता? लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र है ना, तो 100 में 99 में आपको वही नज़र आएगी। ठीक है, अच्छा चलिए, इनसे पहले निपट लीजिए, बुजुर्ग हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो इनका जो सवाल था वो लोक से शुरू हुआ था कि आखिर राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन क्यों किया गया, लोक के पीछे का अर्थ क्या है और सरकार ने क्या सोच करके ये निर्णय लिया है, इसके पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या राज्यपाल का नाम बदल करके भी लोकपाल वगैरह कुछ किया जाएगा। ये उनका सवाल था। आप कितने उनकी बातों से सहमत हैं, लिखकर ज़रूर बताएं। शुक्रिया।